नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, आगामी बजट में दिखेगी आत्मनिर्भर एवं समृद्ध हिमाचल की झलक। इंतकाल राजस्व लोक अदालतों से प्रदेश सरकार कर रही राजस्व मामलों का शीघ्र निपटारा। प्रदेश में पहली बार किया जा रहा इंतकाल राजस्व लोक अदालतों का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में एक निजी चैनल के कार्यक्रम चौपाल में भाग लेते हुए कहा कि राज्य सरकार हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन की भावना से कार्य करते हुए प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा तीव्र विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का आगामी बजट भी इन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित होगा और इसमें राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर एवं देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की भी झलक देखने को मिलेगी। 1 साल 1 महीना पूरा हो चुका है और निश्चित तौर पर जब मैं मुख्यमंत्री बना तो हमारे प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। जब हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, अधिकारी आपके पास आकर लेखा जोखा रखते हैं और जब आपके सामने तस्वीर साफ होती है तो किस दृष्टिकोण से हमने आगे बढ़ना है, और उसके 2 महीने बाद हमारा बजट था। उस समय हमने प्रयास किया कि पहले बजट में हम अपनी सरकार की दिशा तय करेंगे। पहला बजट आया, हमने व्यवस्था परिवर्तन किया और व्यवस्था परिवर्तन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो हमारी इकॉनमी में सुधार हुआ और 20% हमने इम्प्रूवमेंट अपनी इकॉनमी की और एक दिशा तय की कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित किया जाएगा। अब ग्रीन स्टेट क्या है, किस प्रकार की जलवायु है, जिस प्रकार का हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है, उस आधार पर हमने नीतियां बनाई और उसमें हम सफलता से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में पूरे हिमाचल प्रदेश में आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के रूप में मिलेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन में हिमाचल प्रदेश में हम अग्रणीय बनेंगे और आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रख रहे हैं। 2027 तक बजट दिशा तय करता है, सोच बदलता है, और हमारी सरकार का प्रयास है कि बजट के माध्यम से सोच भी बदलनी है और दिशा भी बदलनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा कि अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल की गई है। इससे लगभग 1,36,000 कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति के उपरांत सम्मानजनक जीवन यापन सुनिश्चित हुआ है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार हिमाचल में सभी मौसमों के अनुकूल पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बर्फीली पहाड़ियां, हरे भरे मैदान, यहां के जलाशय और सघन वन क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र को विविधता प्रदान करते हैं। ये प्रत्येक आयु वर्ग के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में ढांचागत विकास को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है तथा कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार करने के साथ ही प्रत्येक जिला मुख्यालय को हेलीपोर्ट से जोड़कर हवाई सेवाओं को और सुदृढ़ किया जा रहा है। इससे पर्यटकों को आवागमन की तीव्र एवं सुगम सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष आपदा के दौरान चंद्रताल की बर्फीली चोटियों सहित अन्य क्षेत्रों में फंसे हजारों पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया, जो कि पर्यटन एवं पर्यटकों की सुविधा के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस आपदा के उपरांत रिकॉर्ड समय में सामान्य व्यवस्था बहाल करते हुए प्रदेश सरकार ने सुशासन का बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं और एक ऐसी ही अनूठी पहल है प्रदेश भर में इंतकाल राजस्व लोक अदालतों का आयोजन। पहली बार 30 और 31 अक्टूबर 2023 को आयोजित की गई इन इंतकाल राजस्व लोक अदालतों का उद्देश्य लंबित इंतकाल और तकसीम के मामलों का मौके पर ही निपटारा कर आमजन को लाभान्वित करना है।
प्रदेश में पहली बार तहसील और उप तहसील स्तर पर इस तरह की राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं और ये अदालतें उन लोगों के लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित हुई है जो राजस्व संबंधी मामलों के समाधान के लिए राजस्व कार्यालय के लगातार चक्कर लगा रहे थे। इन राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से अक्टूबर 2023 से अब तक सरकार द्वारा आयोजित 4 इंतकाल राजस्व लोक अदालतों में रिकॉर्ड 89,091 इंतकाल और 6,029 तकसीम के लंबित मामलों का मौके पर ही समाधान किया जा चुका है। इस नवीन पहल से समाज के सभी वर्गों से भरपूर समर्थन मिल रहा है क्योंकि उनके लंबित मामलों का घर द्वार पर ही समाधान हो रहा है, जिससे उनके समय और धन दोनों की बचत हो रही है। इन लोक अदालतों को मिल रहे समर्थन का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि अकेले जनवरी 2024 में 23,159 इंतकाल व 1,958 तकसीम संबंधी मामलों का निपटारा किया गया है। तहसील ऑफिस में आया था, इंतकाल का एक मामला था हमारा, और हमें यहाँ आकर के अत्यंत खुशी हुई कि जैसे ही हम यहाँ पहुँचे जल्दी हमारा काम हो गया, कोई लाइन में नहीं लगना पड़ा। और हम आभारी हैं हिमाचल सरकार के जिन्होंने की व जिला प्रशासन के जिन्होंने की ये व्यवस्था जो है इंतकाल इत्यादि की, ये तहसील में स्पेशली कैंप के तौर पे ऑर्गेनाइज की हुई है। मैं धन्यवादी हूँ हिमाचल प्रदेश सरकार। मेरा नाम बीना देवी, मेरा केस 96 का था। इस सरकार का बड़ा धन्यवाद, मेरा इंतकाल बड़े अच्छे ढंग से हो गया। सरकार द्वारा जो ये इंतकाल दिवस चलाया जा रहा है, मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये कार्यक्रम जो है हर बार इसी तरह चलता रहना चाहिए, जिससे मतलब गरीब किसान को फायदा मिल सके, और मैं इसके लिए सरकार का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ। पटवार खाना में इंतकाल के लिए आई थी, जिसके लिए हमें पहले बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते थे, इसलिए मैं सरकार की बहुत आभारी हूँ जो तहसीलदार यहाँ पे जल्दी आ गए और उन्होंने हमारा काम जो है वो आसान कर दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार आम आदमी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए भविष्य में भी विभिन्न नई योजनाओं को आरंभ किया जाएगा। पहली बार लंबित राजस्व मामलों का समाधान करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में इंतकाल राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी पहली अदालत अक्टूबर 2023 में आयोजित की गई थी और इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इन अदालतों का संचालन प्रत्येक माह के अंतिम 2 दिनों में किया जाएगा। आम जनता से मिल रहे समर्थन और लंबित मामलों के समाधान की दर को देखते हुए इंतकाल राजस्व लोक अदालतों को नियमित रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।